जय हिंद। देखिए आज की वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है अब हम आज समझेंगे इस वीडियो में। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन देखिए, हम जानते हैं कि फूड जो हम खाते हैं वो एक प्रकार की क्या है, फ्यूल है। हमारे लिए तो फ्यूल ही है। और फूड का जब तक फूड रहेगा तब तक हमको एनर्जी मिलेगी। इनफैक्ट हम ही नहीं, इंसान ही नहीं, कि हर जानवर, चाहे वो कोई भी हो, काऊ, बफेलो, टाइगर, लॉयन, जो भी है, एलिफेंट या बर्ड्स हो गए, सारे को चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी ली जाती है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? जहाँ से फूड से एनर्जी ली जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मतलब एनर्जी फ्रूट से, जो एनर्जी फूड से, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, उस जिस प्रोसेस से फूड से एनर्जी मिलती है हमें, उसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। RESPIRATION, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, मतलब, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ फूड से ही नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में और भी चीजें लगती हैं। पहले तो हम इसको टाइप समझेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है ये भी जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, समझ गया ना, कि फूड से एनर्जी को रिलीज करना, फूड से एनर्जी लेना, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, ओके, समझ गए। देखिए रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार के। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC। एक होता है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब समझते हैं जरा इसको क्या होते हैं। हम पहले एरोबिक और एनारोबिक पे पहुंचे, इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में होती है, मतलब जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो किस फॉर्म में होगा। तो देखिए जो एनर्जी निकलेगा ना, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में निकलेगा, जिसको कहते हैं ATP, और ATP कहते हैं ATP मॉलिक्यूल्स। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? इंसानों, जानवरों में, तो लिविंग थिंग्स में कह सकते हो, जो जिंदा चीजें हैं। तो वहां पे रेस्पिरेशन होता कैसे है? देखिए समझिए, रेस्पिरेशन याद रखिएगा कि फूड से एनर्जी लेना ही रेस्पिरेशन है, बस। अब प्रोसेस क्या है वो समझिए। जो एनर्जी रिलीज होगा वो होगा ATP मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। किस फॉर्म में होगा? ATP मॉलिक्यूल। ATP का फुल फॉर्म होता है फेट, इसका नाम है ATP का फुल फॉर्म, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए ये जो होता है मॉलिक्यूल, यही स्टोर्ड होता है क्या? जो केमिकल एनर्जी होती है, मतलब जो एनर्जी होती है, वो इसी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना मॉलिक्यूल निकलेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ये हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, काऊ, बफेलो, गोट, जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जानवर वगैरह, सारे में इस प्रकार का होता है। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। हम इन ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स में, सब में एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यूज होता है। इस तरह से रेस्पिरेशन में फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मतलब फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, इसके बाद फिर वो आगे प्रोडक्ट बनाता है। अब हम उसका थोड़ा इक्वेशन भी देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेन जो है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब तब ये समझ गए होगे, ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। कौन सा? एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो रिलीज होती है एनर्जी, हाई एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी, और इसमें लो एनर्जी, समझिए, इसमें लो एनर्जी होती है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि ये इंसानों और जानवरों वगैरह में होता है एरोबिक।
ये किस में होता है? एनारोबिक। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ये रेयर होता है, मतलब बहुत कम ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे कुछ जीव दिखते हैं जिसके अंदर ये होता है। इसमें होते हैं कौन? इसमें होते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और आपके ये हो गए ईस्ट, ईस्ट जानते हैं, YEAST, ईस्ट, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट जिसे हम कहते हैं, इसमें का एक टाइप है ईस्ट, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकी जो नंबर्स हैं ये बहुत कम होते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी रेयर वाले होके। इसमें देखिए इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के ही अपना एनर्जी बना लेते हैं, मतलब ये आप ध्यान दीजिए, बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब धरती पे ऐसे भी हैं ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के अपने खाना, मतलब एनर्जी, खाने से एनर्जी ले लेते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। एनर्जी का मतलब है क्या? बिना एनर्जी हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी बस इनको फूड चाहिए, खाना मिल जाए इनको, एनर्जी ये अपने आप बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। इसमें क्या है? और लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ एयर होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, एरोबिक में हाई एनर्जी इसमें होता है, लेकिन इसमें जो एनर्जी होगा वो लो एनर्जी होता है। देखिए यहाँ पे एक और डिफरेंस है, इसके बाद आता है इसमें जो फूड का होता है, मतलब ब्रेकडाउन, वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब फूड जो होता है पूरी तरह से उसको ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट के सब चीज़ें अलग हो जाती हैं और एनर्जी भी पूरी मिल जाती है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ भाग फूड का बचा रह जाता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारा पार्ट जो होता है फूड का वो बचा रह जाता है, कहने का मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब कुछ भाग टूटता है बस फूड का, तभी तो इसमें एनर्जी लेस निकल रही है। पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है तभी तो एनर्जी भी लो है, तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। किस प्रकार में? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अच्छा ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट तो हो ही गया है। अच्छा एक और डिफरेंस बता देते हैं, चलो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, चार डिफरेंस रहेंगे। देखिए इसमें जो आपका इन प्रोडक्ट होगा, मतलब जो एनर्जी निकलेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट बनता है किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन अभी हम देखते हैं कैसे बनेगा केमिकल इक्वेशन, वो जो बनेगा इसमें होता है आपका 38 ATP एनर्जी, ATP जो मैंने बताया कि एनर्जी इसी फॉर्म में होती है, इसी मॉलिक्यूल में ATP के 38 ATP एनर्जी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब वाटर होता है और, ठीक है, क्या क्या 38 ATP एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आपको दिख रही होगी बेकार, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस केमिकल किस में प्रोसेस में, ये होगा एथेनॉल, इथेनॉल। चलिए इसको भी टेंशन मत लीजिए, सब समझेंगे। एथेनॉल होता है और कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उसमें था, और एक और होता है, वो होता है वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको? क्या क्या? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वाटर। इसमें देखिए ना, हम ये भी कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं। एथेनॉल की जगह कई बार लैक्टिक एसिड भी बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड क्या है मैं बताता हूँ, समझिए। देखिए जो एथेनॉल वगैरह बनता है ना, वो ये सब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईस्ट वगैरह, नॉन ग्रीन प्लांट है, ये सब निकालते हैं एथेनॉल इस रिएक्शन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकालते हैं। बट ह्यूमन के कुछ केसेस में, मतलब इंसानों और जानवरों में भी, कहने का मतलब है कुछ ऐसे जो केसेस में लैक्टिक एसिड, यानी कि कहने का मतलब है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये जानवर, इंसानों वगैरह में भी होता है, लेकिन कुछ जगह होता है, वो भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से कहाँ पे होता है और क्यों होता है इस तरीके का रेस्पिरेशन यहाँ पे। तब उस टाइम लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो एटीपी एनर्जी निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2, कितना? 2 एटीपी एनर्जी, 2, केवल 2, कितना? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसे एंड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं ना, 2 एटीपी। इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें 2 एटीपी, तभी तो ये सब छोटे मोटे
ऑर्गेनिज्म है तो उनको छोटी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ये तो आपके डिफरेंस हो गए। अब हम थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि क्या होता है उस प्रोसेस में एक्चुअल में। समझते रहिए बस। किसका देखेंगे? एरोबिक का देखेंगे। किसका? एरोबिक का। ठीक है, एरोबिक का देखेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। देखिए थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे कि लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है मैंने बताया, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज C2H12O6। ठीक है, ये हो गया, ये फूड हो गया आपका, ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज। ओके, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है। ये सब कहाँ पे हो रहा है आपको पता है ना? सेल में हो रहा है। जो ह्यूमन बॉडी सेल है ना, या जो भी जानवर के सेल वगैरह जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें ये सब प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन सेल में ही होता है। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन आता है साथ में। मैंने बताया ये जो होगा ये एरोबिक होगा, क्योंकि एरोबिक में ही इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन हमेशा कंपलसरी है। ठीक है, इसमें वाला ऑक्सीजन के बिना एनर्जी नहीं बनती। C6H12O6 हो गया फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2 मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कंबाइन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे ये दोनों कंबाइन होते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। देखिए अब क्या होता है, ये जो फूड है ना ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म के अंदर इस जो मॉलिक्यूल है, मैंने माना C6 है, सॉरी यहाँ C2 लिख दिया था, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये जो इसमें 6 कार्बन आइटम है, C6 है यानी कि कार्बन आइटम 6 है। ये आगे जाके ना 2 और छोटे छोटे मॉलिक्यूल 3 कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं या पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है ना ये एक मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो? अब समझा रहा हूं ना, देखो ये जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 आइटम, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 6 आइटम होते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में। ये ऑक्सीजन के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा आगे जाके टूट जाते हैं पायरुवेट में, जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। पायरुविक एसिड या पायरुवेट कह दीजिए। ठीक है, ये जो होते हैं ये टूटते हैं दो मॉलिक्यूल में। 2 मॉलिक्यूल में टूटा, इसका मतलब जो यहाँ पे 6 कार्बन था तो दोनों मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ 6 है ना, तो 6 को डिवाइड कर दोगे 2 से, 3 बच जाएंगे ना। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स वाले एटम, कार्बन एटम के मॉलिक्यूल, जिसको हम पायरुवेट एसिड कहते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, आगे जाएंगे क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल ये आपके हायर क्लास में यहाँ नहीं पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड जो 2 मॉलिक्यूल है, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें 38 ATP एनर्जी और किसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और किसमें वाटर में H2O। ठीक है, ये हो जाता है इनका एंड प्रोडक्ट। समझ में आया? साइकिल कहाँ पे होगा? यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, एक मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज का जिसमें 6 से H12O6 होता है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये आगे जाएगा, पायरुवेट बन जाता है। इसी के अंदर पायरुवेट बन जाता है। ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं यानी 3 कार्बन एटम्स के। इसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। उस प्रोसेस में ये ब्रेक हो जाते हैं, किसमें 38 ATP मॉलिक्यूल, जो एनर्जी भी हम कह सकते हैं, ये यही होते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं यही मॉलिक्यूल। और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O, इसे वाटर कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे इंसानों में होता है।
तो इंसानों में इसी तरह से क्या होता है, इसी प्रकार का रेस्पिरेशन होता है जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस तरीके से वो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। समझ में आया? अभी देखिए हम समझेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये किस में मैंने बताया, ये ईस्ट वगैरह में होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, फर्मेंटेशन आप जानते होंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन अभी हम आगे समझते हैं। देखिए इस प्रोसेस में सेम हमें चाहे जो रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में फूड तो जरूरी है। तो फूड कॉमन हम ग्लूकोज ले लेंगे, C6H12O6, ठीक है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये सिर्फ एक ही क्या है, मॉलिक्यूल होता है, वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल्स का बना होता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये होता है उसका कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है, C6H12O6 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ग्लूकोज है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, एनारोबिक है ना, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके समझने के लिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर, किस चीज के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि सेल के अंदर होता है, ठीक है। बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनेगा, ये क्या होगा, बिना ऑक्सीजन यूज किए ये फिर से वहां पे जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे, सेम यहाँ पे भी वहां पे बनेगा। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, जिसे पायरुवेट भी कहते हैं। पायरुवेट कह लीजिए या पायरुविक कहिए। लाइट से आपको शायद नहीं दिख रहे हुए, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, पायरुविक, PYRUVIC, ठीक है, सही है, पायरुविक एसिड, ठीक है, या पायरुवेट कह लीजिए। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितना, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्लूकोज का यूज करके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा एब्सेंस ऑफ एयर में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, सिंगल मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने। अब फिर ये हो जाएगा, आगे जाएगा, यही 2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, यही तो मैं बोल रहा था। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है, तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं यूज होगा। इसी एक ही जगह में सेल के सारे प्रोसेस हो जाते हैं। अब पायरुविक एसिड क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही 2 मॉलिक्यूल है, मैंने बताया, ये क्या होंगे, टूट जाएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स में, प्लस एथेनॉल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, C2H5OH, यही कहते हैं ना, C2 एथेनॉल, इथेनॉल। तो ये अल्कोहल ग्रुप है ना, अल्कोहल। अभी समझिए, 2 ATP मॉलिक्यूल और C2H5OH एथेनॉल प्लस CO2 इसमें बदल जाएंगे, समझ में। और वाटर कह सकते हैं, H2O भी लिख लीजिए, ठीक है। एनर्जी तो निकलेगा, ब्लड इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन मैंने कहा होता है, मतलब यहाँ पे देखिए एनर्जी भी कम निकला और फूड जो पूरी तरह से ब्रेक भी नहीं होगा, एथेनॉल में चेंज हो गया। एथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप का होता है, ठीक है, कंपाउंड C2H5OH होता है, जिसका नाम C2H5OH एथेनॉल। अब समझिए, ये मैंने बताया ईस्ट में होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है, जो शुगर कैन होता है ना, शुगर कैन, उसके जूस को लेना है और एक जार में, ठीक है, किसी एक टाइटली पैक जहाँ भी एयर लीकेज ना हो, उसके अंदर भर के क्या करना है, उसके अंदर ईस्ट के 1 ड्रॉप्स क्या करने हैं, उसमें अंदर डाल देना, ठीक है, 1-2 ड्रॉप्स, ठीक है। ये कर लीजिए, या तो फिर उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए पैक करके, ठीक है। तो अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो ईस्ट के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए उसके अंदर, जार के अंदर, और उसको अच्छे से, उसके क्या करिए, उसको अच्छे से टाइटली पैक कर दें। उसको आप 2 से 3 आवर्स बाद, ठीक है, 2 to 3 आवर आफ्टर ओपन करिए, ठीक है, और स्मेल करिए सिर्फ। देखिए आपको उसमें महक क्या आएगी, उसमें अल्कोहल जैसी महक आएगी, जो कि हमें बताता है कि वहाँ पे एथेनॉल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। साथ में CO2 गैस भी निकलता है। आप स्मेल करेंगे उसको तो वहाँ पे एथेनॉल की महक आएगी, मतलब अल्कोहल जैसा महकेगा। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ कि हमने उस शुगर में, शुगर क्या है, एक प्रकार का वहाँ पे जो
ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, फूड है ना, फूड, तो वो शुगर केन के जूस में प्रेजेंट था, ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया काम। साथ में हमने ईस्ट डाल ही दिया था, तो ईस्ट तो यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए वो ईस्ट कैसे काम करता है। ईस्ट ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ले लिया जो शुगर केन में था, ऑक्सीजन मैंने कहा कि उसको जार को टाइटली पैक करना था तो बंद भी कर दिया, अब्सेंस ऑफ एयर भी हो गया, मतलब जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पैक, तो बिना ऑक्सीजन के उसने ग्लूकोज यानी कि फूड का यूज करके क्या किया, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाए। इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म में फिर इसने प्रोसेस किया और इसने अपने जिंदा रहने के लिए 2 ATP एनर्जी भी बना लिया, साथ में एथेनॉल भी बना डाला, जिससे अल्कोहल जैसा महक आने लगा उसमें, ठीक है, मतलब अल्कोहल बना दिया। इसके साथ साथ CO2 गैस भी बना दिया और वाटर भी। तो समझ में आया एक्चुअल में ईस्ट ने किया क्या उसमें, उसने ये वाला प्रोसेस पूरा उसमें कर दिया, समझ में आया। देखिए यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि कई बार हमारे इंसान और जानवर वगैरह में भी एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो अभी तो आप कहोगे कि आपने कहा एरोबिक होता है, देखिए एनारोबिक कुछ केस में होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जब आप कभी हैवी वर्कआउट करते हो, कहीं एक्सरसाइज कर लिए, दौड़ भाग कर लिए, जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो देखिए आपके हाथों में, ठीक है, लेग्स में क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह, ठीक, पेन होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में वहाँ पे आपके मसल्स में ना लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अच्छा ये कैसे फॉर्म होता है मैं बताता हूँ। देखिए जो लैक्टिक एसिड ये फॉर्मेशन का कारण होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है कि हमें, क्योंकि हम हैवी वर्कआउट कर रहे हैं जिस टाइम पे, उस समय एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो हम जो सेल होता है, बॉडी होता है, वो सोचता है कि इतना एनर्जी लाए कहाँ से, तो वो सोचता है कि ऑक्सीजन जितना हमको मिलना चाहिए, मतलब हम उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाते जितना हम काम कर रहे। तो वो क्या करता है बॉडी कि इतना ऑक्सीजन मिल तो रहा नहीं है, तो एक काम करो, एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ो, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दो, बिना ऑक्सीजन के बना के एनर्जी ट्रांसफर करो, इनको दे दो मांग रहे तो वहाँ पे क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के ही बनने लगता है एनर्जी। लेकिन वो मैं बताया कि एनारोबिक में रेस्पिरेशन में बिना ऑक्सीजन के जो एनर्जी बनेगा वो बहुत कम रहता है, जो 2 ATP का रहता है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। बस यही एक डिसएडवांटेज है, एनर्जी जो बनेगा कम बनेगा 2 ATP का, तो ऑक्सीजन भी तो कहाँ मिल रहा है उसको। तो वो मैंने सेम वही होगा प्रोसेस जो एनारोबिक में रेस्पिरेशन था, आप देख लीजिएगा फिर से उसको पीछे करके, सेम वही प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंसानों में बता रहा हूँ, वो लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 ATP एनर्जी भी मिलेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और उसके साथ बस इतने ही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा इसके बाद जब क्रैम्प वगैरह पड़ जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो क्रैम्प, ठीक है, दर्द करता है, ठीक है, मसल्स वगैरह, तो वहाँ पे रिलीफ करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम हॉट बाथ या मसाज करते हैं गर्म पानी से। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा तो जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है वहाँ भी पहुँच जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा। और इसका भी जो एसिड बना है लैक्टिक एसिड, उसको फिर से क्या करेगा, उसका भी क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP एनर्जी बना के उसको भी क्लियर कर देगा। एसिड जो है बना वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो क्रैम्प है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा एक और चीज़ की हम बात वगैरह जो गर्म चीज़ से मसाज करते हैं वो क्यों करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से समझ में आया होगा। अगर वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।